हाय गाइस, तो स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो स्टॉक जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। तो और ये जो स्टॉक है वो अडानी ग्रुप का स्टॉक है। तो आइए देखते हैं चार्ट। तो जो सबसे पहला स्टॉक है वो है आपका अंबुजा सीमेंट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो ये लेवल है 602 के ऊपर ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक है वो एनालिसिस हो रहा है वो वीकली बेसिस के टाइम फ्रेम पे हो रहा है। और यहाँ पे जो क्लोजिंग आया है वो वीकली पे ही आते हुए दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले चार्ट को समझते हैं कि चार्ट पे क्या दिख रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो लेवल है मार्च 21 में वो ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया था। उसके बाद यहाँ से स्टॉक चला, तो लगभग आपका 430 के आसपास का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुआ और एक स्टॉक यहाँ पे वापस से 2021 के लेवल पे रिटेस्ट करते हुए दिखाई दिया। और यहाँ से स्टॉक वापस से चला, तो एक जो हाई बनाया था अडानी ग्रुप का, जो न्यूज़ आया था हिडनबर्ग वाला, वहाँ तक हाई बनाया। और यहाँ पे एक देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन हुआ। हालांकि यहाँ पे एग्जिट करने के लिए मौका नहीं मिला, बट देखोगे तो स्टॉक में शार्प फॉल यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया था। अब देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक स्टॉक है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में एक रेंज, इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड किया। और आइए अब देखते हैं इसको डेली पे, ताकि इस लेवल को हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। जैसे कि देख पा रहे हो, ये स्टॉक है, उसका डेली चार्ट है। डेली में क्या दिख रहा है आप लोगों को कि ये जो चार्ट है, एक यहाँ इसी रेंज के मैं बात कर रहा था, जो कि इसी के नीचे स्टॉक एक मूव करते हुए दिखाई दिया था। और यहाँ पे देखोगे तो जो स्टॉक का ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया और एक रिटेस्ट भी होते हुए दिखाई दिया। जो ब्रेकआउट हुआ था लगभग यहाँ पे 6 दिसंबर का आते हुए दिखाई दिया था, और उसके बाद रिटेस्ट भी हुआ यहाँ पे लगभग 20 दिसंबर के आसपास। उसके बाद स्टॉक एक कंटिन्यू अब ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे सस्टेन भी किया है इस वीक। जो कि मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है इस वीक, बट फिर भी देखोगे तो स्टॉक अच्छा एक अप ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है। देखोगे तो ब्रेकआउट आया है, और जो लेवल है और यहाँ पे 2022 दिसंबर को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पहला स्टॉक है जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए फोकस करके रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टॉक है अडानी ग्रुप का, आपको पता ही होगा जैसे कि सब लोगों को, कि अडानी स्टॉक में थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा बनता है और साथ में वोलेटिलिटी भी बनता है। तो अच्छे से लेवल को ट्रेड करिएगा। जो एसएल है, आपको एसएल फॉलो करना है 533 का, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक में एक रेंज है यहाँ पे, वहीं के नीचे का एसएल फॉलो करके चल सकते हैं। 550 का भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है जो कि आपको फोकस करके चलना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा स्टॉक, जो कि है आपका ये भी ये सीमेंट स्टॉक है। जैसे कि देख पा रहे हो आप, ये है एसएससी, यानी कि एसएससी जो भी एक दूसरा सीमेंट कंपनी है अदानी ग्रुप का। तो देखोगे तो इसमें ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि जो ब्रेकआउट है पिछले ट्रेडिंग सेशन में ही आया था, जो कि लेवल है लगभग 2600 के ऊपर आते हुए दिखाई दिया है। यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्टॉक है एक ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो आइए समझते हैं इस चार्ट को। चार्ट में देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा अप ट्रेंड नहीं दिखाई दे रहा है। स्टॉक एक कोरोना का हाई लगाया, लो लगाया था लगभग 930 रुपये के आसपास। उसके बाद स्टॉक में रिकवरी हुआ, उसी में स्टॉक आपको देखोगे उसी रेंज में आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न अभी तक नहीं हुआ है। तो आने वाले दिनों में इसमें एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि एक रिटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो स्टॉक में एक डाउनफॉल आया था, जो कि अडानी न्यूज़ वाला जो मामला था वहाँ पे। उसके बाद देखोगे तो स्टॉक एक कंटिन्यू एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था इस जोन में, और एक फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दे रहा था। तो आइए समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि वहाँ पे कैसा आपको चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया था। देखोगे तो ये जो रेंज है, इसी रेंज में स्टॉक 2084 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद सस्टेन करते हुए दिखाई दिया, और वापस स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट हुआ, जो कि एक हाई के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। जो कि ये हाई है आपका 22 सितंबर का। तो इसी रेंज में स्टॉक आपको वापस से पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखिए, जो ब्रेकआउट होना चाहिए इस लेवल के ऊपर होगा। ये जो लेवल है आपका, इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो स्टॉक में वापस से तेजी में जाते हुए दिखाई देगा। तो अंबुजा थोड़ा सा ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रेकआउट क्लियर आते हुए दिखाई देगा। इसमें ब्रेकआउट है वीकली बेसिस पे, बट जो डेली में चार्ट है उसका ऊपर ये जो लेवल है 2751 के ऊपर यहाँ पे वापस से निकलते हुए दिखाई देगा। तब स्टॉक में वापस से तेजी बनेगा। यहाँ पे एसएल जो है आपको यहाँ पे 2550 का मेंटेन करके चल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, स्टॉक जो है आपको वोलेटिलिटी में से होगा, क्योंकि अदानी का स्टॉक ओवरऑल आपको इसी तरह से मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। और ओवरऑल यहाँ से 50% का जो है इसमें टारगेट लेके चल सकते हैं। अमूजा में भी आप 50% टारगेट लेके चल सकते हैं, जो कि आपके आने वाले 2 से 3 महीनों में आपको आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, नीचे से भी स्टॉक अच्छा खासा चल चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर मौका मिले तो ऐड करने के लिए देखिएगा, और नया और जो है अच्छे से लेवल को ट्रेड करिए। और यहाँ से लगभग 50% आने का जो है रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये था दो स्टॉक जो कि अदानी ग्रुप का था, और इसमें ब्रेकआउट आते हुए दिखाई दिया था। तो इसी तरह का स्विंग ट्रेडिंग वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।